नाम ये एक ऐसा शब्द है जो हर कोई इस्तेमाल करता है। जब किसी का जन्म होता है तो लोग नाम के बारे में सोचते हैं, भाई इसका क्या नाम रखा जाए। मेरे से कई बार पूछा गया, जब हमारे परिवार में इधर उधर मसीह परिवार में जब पैदा हुआ कोई, कि ब्रदर कटारे बताइए नाम क्या रखा जाए, बाइबल का नाम बताइए, अच्छा नाम बताइए, लड़की है या लड़का है जो भी है। क्योंकि नाम से हम उस व्यक्ति को पहचानते हैं, और जो नाम वो दिया जाता है बचपन में, या जिसे हम कहते हैं नामकरण भी, तो वही नाम से पूरी जिंदगी भर वो जाना जाता है। अब यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम नाम सोचते हैं बच्चे का, जो नया जन्म बच्चा है, तो ऐसा नाम सोचते हैं जो उसके पर्सनालिटी से, उसके व्यक्तित्व से सकारात्मक रूप में नाम चुना जाता है। और ऐसा विश्वास करते हैं भाई कि ऐसा ये आगे चल करके ये अच्छा काम करेगा, अच्छी अच्छी लड़की होगी या जो भी है ना। आपने देखा होगा बाइबल में लोग लड़की का नाम एस्तर रखते हैं, या रूथ रखते हैं, या नेओमी रखते हैं, या डेविड रखते हैं अगर लड़के का नाम है। किसी किसी का नाम एडम भी होता है, तो कोई सैमुअल रख दिया, तो किसी ने पौलुस रख दिया। कहने का मतलब ऐसा लगता है कि जब बाइबल का नाम रखते हैं ना, तो थोड़ा सा एक अच्छी फीलिंग सी आती है, यार बाइबल का नाम है तो चलो ये इस तरह से हम उसको सकारात्मक रूप से देखा जाता है। नाम एक बड़ा भारी महत्व रखता है, पूरी जिंदगी भर उस नाम का प्रयोग होता है। आपका भी अपना नाम है, मेरा भी अपना नाम है, और स्कूल के दाखिले में, आधार कार्ड में, वोटिंग लिस्ट में, बैंक में, मतलब जहाँ भी आप जाते हैं अपना नाम ज़रूर लिखते हैं, है ना। और उस नाम के सहारे फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक नाम है जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, मैं वो वाले नाम की बात नहीं कर रहा हूँ जो गिनी बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो है उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ कि ये नाम सबसे श्रेष्ठ है। वो नाम जो सबसे महान, सबसे उत्तम, आज मैं उसी श्रेष्ठ नाम के बारे में, उसी महान नाम के बारे में आपसे बात करना मांगता हूँ। और वो नाम है यीशु। यीशु वो नाम है जिससे हम सब विश्वासी जाने जाते हैं, जिससे बाइबल का वचन भरा पड़ा है। और ये नाम क्यों श्रेष्ठ है, चलिए हम देखते हैं क्यों ये नाम श्रेष्ठ है। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 9 से 11। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 9 से 11। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को महान किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सुनिए, सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। जी हाँ, यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान नाम है। अब क्यों ये नाम इतना महान है, क्यों इतना श्रेष्ठ है, क्यों इतना उत्तम है, चलिए देख लेते हैं कि क्या इसका मतलब है, क्यों यीशु का नाम सबसे महान, सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए ना, पुराने नियम में कई बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की गई। हालांकि एग्जैक्ट नाम तो नहीं लिखा, लेकिन एक नाम जरूर वहां आता है, यहोशू। आपने सुना होगा यहोशू की किताब। तो ये जो यीशु नाम जो आया वो आया है यहोशू से, और यहोशू से यीशु। अब यहोशू का मतलब है बचाने वाला, ठीक है। पुराने नियम में इब्रानी जो नाम था, बचाने वाला, वहीं से यहोशू से यहोशुआ या यीशु नाम आया है, ठीक है, पुराने नियम से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब ये पुराने नाम से आया है तो इसके बारे में कई भविष्यवाणी की गई थी। भजन संहिता 23 में भी है, और उसके साथ साथ हम बोलते हैं कि
यशाया में भी दिया गया 53 यीशु मसीह के बारे में, हालांकि नाम नहीं, लेकिन दिखा गया कि परमेश्वर का पुत्र सर्वश्रेष्ठ महान वो होगा। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो भाई नामकरण की बात आई, क्या नाम दिया जाए, क्या नाम होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, लूका रचित सुसमाचार में भी हो सकता है, लेकिन मैं मत्ती उसका 1:21 पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 और 21 पद। यहां पर स्वर्गदूत कहते हैं वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। सुनिए, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। अब ये बात जो है यूसुफ को स्वर्गदूत ने बताई कि पत्नी होने वाली है मरियम, उसका एक पुत्र होगा और ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। उसका जन्म भी एक विशेष जन्म था, साधारण रूप से जो नेचुरल प्रोसेस है उससे नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती होगी, ऐसा स्वर्गदूत ने कहा, और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु। क्या मतलब है कि वो अब जो लोग हैं, मनुष्य जाति है, उनको उनके पापों से छुड़ाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये नाम देखते हैं, यीशु नाम। क्या मतलब है, सर्वश्रेष्ठ नाम, छुड़ाने वाला नाम, पापों से छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता, उद्धार करता। ये बात हम यहां पर देखते हैं। चलिए, और क्या ये नाम क्यों इतना श्रेष्ठ है, क्यों इतना महान है? क्योंकि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र था, पुत्र है, परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर का एक विशेष भाग है, जैसे हम बोलते हैं ना त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। सो यीशु का नाम भी उस परमेश्वर के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये नाम जो दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया। अच्छा, क्यों और यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ है? हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 4 अध्याय और 32 पद। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 32 पद। यहां पर लिखा हुआ है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध क्षमा किए, तो वो पापों का क्षमा देने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, जो मनुष्य रूप में आया, जिसका नाम हम लेते हैं यीशु। ठीक है, तो वो क्षमा करने वाला। कई बार हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कई लोग आए और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जा तेरे पाप क्षमा हुए, जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। उसको पाप क्षमा करने का अधिकार था, और कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व है ही नहीं, और कोई दूसरा ऐसा यीशु है नहीं, सिर्फ एक ही यीशु है, एक ही महान नाम है, एक ही श्रेष्ठ नाम है जिसको ये अधिकार दिया गया है कि वो लोगों के पापों को क्षमा करे, अनुग्रह दे। यही तो बात है। और जैसा कि हमने देखा शुरुआत में कि यीशु मसीह का जो नाम है, यीशु नाम है, उसका मतलब क्या है, पापों से छुड़ाने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं, पापों की क्षमा। ठीक है, और ऑफ कोर्स आप जानते हैं क्रूस के समय जब क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह को, तो उस समय भी उसने उस डाकू को क्षमा किया, और फिर उसने ये भी कहा कि प्रभु, ये जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं ना, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु का नाम जो है सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी है कि वो आपके, मेरे, हम सबों के, मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए आए, जब हम उसको प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। चलिए और भी देखते हैं, एक और ये नाम क्यों है इतना महत्वपूर्ण, क्यों इतना श्रेष्ठ नाम यीशु है? क्योंकि उसी के नाम के द्वारा हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर सकते हैं, उसी के नाम के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। देखिए यहां पर यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके नाम के द्वारा हम प्रार्थना करें। जी हाँ। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद में भी लिखा हुआ कि और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है पृथ्वी के नीचे, मतलब पृथ्वी में, आसमान के नीचे, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके नाम के द्वारा हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, सिर्फ यीशु यीशु यीशु, उसी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आपने देखा होगा जब भी विश्वासी लोग, आप भी प्रार्थना करते होंगे तो क्या बोलते हैं अंत में? यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी हाँ, तो ये बात यहां पर हम देखते। इसीलिए एक और कारण मैंने आपको बताया कि यीशु का नाम श्रेष्ठ नाम, महान नाम, सर्वोत्तम नाम, उत्तम नाम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। एक यीशु मसीह का जो नाम है उसके नाम में हीलिंग है, चंगाई है। आपने देखा होगा कई बार मीटिंग्स में लोग बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा, है ना। यीशु मसीह के नाम में तुम्हें क्या मिले? चंगाई मिले। और हम देखते हैं कि कई बार प्रेरितों के द्वारा भी देखते हैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है। और फिर हम ये भी देखते हैं यहाँ पर प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 6 पद में, वहाँ जब वो पतरस और दूसरे लोग जाते हैं मंदिर में आराधना करने के लिए, तो जैसे आप जानते हैं मंदिर में सामने सीढ़ी के पास भिखारी बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर भी एक लंगड़ा बैठा हुआ था और वो देख रहा था, भाई कुछ दे दो। तो पतरस ने कहा, भाई चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता फिरता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता उसके साथ मंदिर में गया। तो यीशु के नाम में क्या है? चंगाई है, हीलिंग है। परमेश्वर हमें चंगा करता है। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि जहां कहीं भी बीमारी है हम बस गए और यीशु मसीह के नाम। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि वो व्यक्ति चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम से, तो वो चंगाई मिलेगी। लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर समय उसको एक खेल के समान, एक जैसे मैजिक शो के समान करें। नहीं, हम इतना कह सकते हैं, भाई प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु प्रभु इसे चंगा दे। उस समय चंगा दे सकता है, 1 घंटे के बाद दे सकता है, 1 महीने के बाद दे सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि यीशु के नाम से चंगाई मिलती है। एक जगह और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, पाया जाता है याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय 14 और 15। याकूब 5:14 और 15। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो परमेश्वर उसे भी क्षमा करेगा। ये देखिए, तो हम देखते हैं यहां पर क्यों यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ महान है, क्योंकि वो चंगाई देने वाला है, चंगाई देने वाला परमेश्वर। कई बार हम देखते हैं सुसमाचारों में उसने कई लोगों को चंगा भी किया हुआ है। ठीक है,
चलिए हम और देखते हैं क्यों यीशु का नाम श्रेष्ठ है, महान है। वही नाम है जिसके द्वारा सब कुछ चलता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो यीशु जो है उसने पूरा सृष्टि का कर्ता धर्ता है। उसने बनाया, सृष्टि को सृजा। उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो देखी चीजें, अनदेखी चीजें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बनाई गई। इसके लिए मैं यहाँ पढ़ूंगा यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके तीन चार पद तक मैं पढ़ता हूँ। सुनिए। आदि में वचन था। ये वचन कौन है? यीशु मसीह के बारे में, लोगोस है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। वो क्रिएटर है, सृष्टि करता है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे मित्रों, क्यों यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ है, क्यों वो एक अकेला यूनिक नाम है, विशेष महान नाम है। क्योंकि वो सृष्टि करता है। उसने आपको, मुझको, हम सबों को बनाया, दुनिया को बनाया, पूरे कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, सृष्टि करता है। इसीलिए यीशु का नाम महान पाया जाता है। अच्छा, हम पढ़ते हैं एक और चीज जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। उसने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और 8 पद। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 8 पद। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बात कह रही है यहां पर, ठीक है। अल्फा और ओमेगा। अल्फा जो होता है ना, ये यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा का पहला लेटर है, पहला अक्षर है। और ओमेगा जो है आखिरी अक्षर। कहने का मतलब शुरुआत भी प्रभु यीशु मसीह है, अंत भी प्रभु यीशु मसीह, मतलब सब कुछ वही है। और भी हम इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब स्थिर है। बिना उसके सामर्थ्य के कोई भी चीज स्थिर नहीं रख सकती। देखी हुई चीजें, अनदेखी हुई वस्तुएं क्या है, सब स्थिर है। इब्रानियों उसका पहला अध्याय 3 पद। इब्रानियों उसका पहला अध्याय और 3 पद क्या लिखा हुआ है? वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा। ये वो कौन है? यीशु मसीह, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। यीशु सर्वश्रेष्ठ नाम, सबसे महान, सबसे यूनिक, सबसे उत्तम नाम हम यहां पर देखते हैं। यीशु, उसी में सब वस्तुएं क्या है? बंधी हुई हैं। अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। नहीं तो भैया ये सब टूट फूट जाता। हाँ, एटम में जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से जो सामर्थ्य आती है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, वो कहां से आती है? प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से। इसी से संबंधित एक और पद में पढ़ना मांगता हूं। कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 15 से 16 पद। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में मतलब प्रभु यीशु मसीह में हुई। स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी हो, अनदेखी हो, सिंहासन हो, प्रभुताएं हो, प्रधानताएं हो, अधिकार हो, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए ही सृजी गई। इसलिए यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ है। आमेन, हालेलुया। और 17वां पद में क्या लिखा हुआ है? और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। उसी में स्थिर रहती है। ये बात
मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, हमने देखा कई और भी चीजें हैं, लेकिन हमारा टाइम बस अब खत्म होने वाला है। लेकिन ये मैंने बताया कि क्यों यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, कई बातें मैंने आपके सामने रखी वचन के आधार पर। तो आपका और मेरा क्या कर्तव्य हो जाता है? आपका और मेरा कर्तव्य होता है कि हम उस यीशु मसीह की आराधना, स्तुति, महिमा, गुणगान करें, जो हमारे एक परमेश्वर का एक विशेष भाग है। यस, जब हम यीशु की आराधना करते हैं तो पूरे एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। जी हाँ, मैं आपके लिए फिर से वो पढ़ देता हूं जो शुरू में मैंने पढ़ा था, फिलिपियों उसका 2 अध्याय 9 से 11। फिलिपियों 2 अध्याय 9 से 11। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। यूनिक, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी जान हम सबों के लिए दी। उसने हमारे लिए अपने आप को शून्य कर दिया। हाँ, बिल्कुल शून्य कर दिया। मैं 6 पद से पढ़ के आपके लिए पढ़ूंगा 11 तक। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण, 9 पद देखिए, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकें। कहने का मतलब आराधना करें, उसका आदर करें, गुणगान गाएं, महिमा स्तुति करें। 11 पद, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना करें। यीशु का जो नाम है सब नामों में महान है, श्रेष्ठ है, उसकी हम सही रूप से, सच्चाई से, पवित्रता से उसकी आराधना करते रहें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं।